जगह भी मुख्तलिफ है और बिल्कुल सिचुएशन भी मुख्तलिफ है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि जो दूसरा एफआईआर है वो पहले एफआईआर की क्या है, कॉपी है या उसी तरह सेम इंसिडेंट के बारे में है। लिहाजा ये सेकंड एफआईआर जो है ये प्रोसीडेबल है अंडर द लॉ। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है वो है 2024 पीसीआरएल जे पेज जो है 1409 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो ऑथर है अरबाब मोहम्मद ताहिर जस्टिस ने इसको ऑथर किया है। इसमें यह है कि कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि एक एफआईआर एक प्लेस एक थाने में दर्ज हुआ और दूसरा एफआईआर दूसरे थाने में दर्ज हुआ। अब ये क्या है कि हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है ये कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड एट प्लेस आई were cancelled during proceeding before High Court and matter was referred to Federal Investigation Agency FIA, where the proceedings were closed on technical ground of non-pursuance failure on part of complainant to verify contents of the complaint. Registration of FIRs at place I were unlawful, therefore it would not be deemed that the matter had never been referred to Federal Investigation Agency. High Court declared that FIRs in questions were registered unlawfully and in excess of jurisdiction by in charge police station at place I and were quashed. At the time of filing of application and registration of FIR, complainant was abroad. High Court directed Inspector General of Police to hold detailed inquiry against in charge police station and other officials in the matter of registration of FIRs by incorporating false statement regarding presence of complainant at the police station. Constitutional petition was allowed accordingly. तो इस केस में यह बयान किया गया है कि एक एफआईआर दर्ज हो चुका था जिसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, फिर दूसरे प्लेस में दूसरी जगह में दूसरा एफआईआर दर्ज हो जाता है सेम इंसिडेंट के मुतालिक। अब उसको चैलेंज किया गया है तो क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है उसको क्वेश कर देता है और जो इंचार्ज होता है ऑफ पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ आईजी ऑफ पुलिस को इंक्वायरी करने का हुक्म देता है और कहते हैं कि जो कंप्लेंट है वो अब्रॉड यानी बाहर मुल्क में था, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो थाने में आया और उसने कंप्लेंट दर्ज की, शिकायत दर्ज की, जिनके बुनियाद पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। लिहाजा जो एफआईआर है वो सस्टेनेबल ही नहीं है क्योंकि कंप्लेंट मौजूद ही नहीं था। और ये कि दूसरा एफआईआर किस तरह दर्ज किया गया कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो जो दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है एसएचओ है उसने क्या किया है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ की है। लिहाजा एफआईआर को क्वेश किया जाता है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि एक एफआईआर जो था वो दर्ज किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, दूसरा एफआईआर भी दर्ज हो गया उसको भी हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन के बुनियाद।